के कैंपस नंबर 11 के बाहर मैं मौजूद हूँ, जो शालीमार रोड पर वाक़या है। कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और जो मैं रिपोर्टिंग करूँगा वो हक और सच पर मबनी करूँगा। मनोमन कंक्रीट से बनी हुई दीवार को तोड़ दिया गया, 7-8 बाइक्स को यहाँ पर जलाया गया। इस पेट्रोल से जनाब यहाँ पर लगी बाइक्स को जो है जला दिया गया। इन निशानात की शिद्दत से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उस वक्त तलबा कितने गुस्से में थे। तलबा की जानिब से ऐसा अमल देखने के लिए आया कि कॉलेजेस को जनाब यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि चारों इतराफ से तमाम शीशों को तोड़ा गया है। मेन गेट तोड़ने के बाद वो अंदर दाखिल हुए, मोटरसाइकिलों को आग लगा दी, गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, तमाम बिल्डिंग का फर्नीचर का उन्होंने सत्यानाश फेर कर रख दिया कि हमारे पुलिस के 25-30 जवान गेट पे ड्यूटी दे रहे थे। ठीक है, उनको भी उन्होंने क्रॉस करके अंदर आ गए। पत्थर मौजूद थे, ईंटें मौजूद थी, डंडे सोटे मौजूद थे जी उनके हाथ में। हमारे पास कैमरे जो उन्होंने तोड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक उनकी रिकॉर्डिंग करने में इसमें कामयाब हो गए। उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह हम जल्दी उन बच्चों को पकड़ लेंगे। कैमरेस जो लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया गया है, इनकी तारों को पहले डिस्कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल साहबा का ऑफिस में मैं दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर घुस के जनाब हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। यहाँ पर ये एडमिशन ऑफिस है और यहाँ पर भी तोड़ फोड़ उन्होंने की है, बाहर से की है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा बर। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से एक निजी कॉलेज के ख़िलाफ़ वीडियोस चल रही हैं। उस बात में कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, ये आने वाले वक्त में मंजर यहाँ पर आ जाएगा। ये कहा गया कि उस निजी कॉलेज में एक गार्ड ने उस कॉलेज में पढ़ने वाली तलबा के साथ रेप किया और बाद में उस कॉलेज का ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अब बाकायदा एक टीम तश्कील दे दी गई है, वो टीम सबूतों की बुनियाद के ऊपर असल हक़ाइक़ को सामने लेकर आएगी कि हवा उस कॉलेज के अंदर किसी तलबा का रेप हुआ या नहीं हुआ। ये उस निजी कॉलेज के कैंपस नंबर 11 के बाहर मैं मौजूद हूँ, जो शालीमार रोड पर वाक़या है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 700-800 स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए। सबसे पहले जनाब यहाँ पर गेट को तोड़ा गया। गेट को आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जनाब गेट जो है उसकी आप वज़न चेक कर सकते हैं कि एक हाथ से मुझे हाली गेट नहीं हिल रहा और तकरीबन ये मनोमन कंक्रीट से बनी हुई दीवार को तोड़ दिया गया। उसके बाद जब वो तलबा इस कॉलेज के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर कुछ मोटर बाइक्स जो हैं खड़ी हुई थी। तलबा ने ये समझा कि शायद ये बाइक्स यहाँ पर काम करने वाले अमले की हैं और उन्होंने यहाँ पर आया और मेरे सामने यहाँ पर आपको दिखाएंगे तकरीबन 7-8 बाइक्स को यहाँ पर जलाया गया। ये यहाँ पर अभी भी ये एक बोतल है जिसके अंदर पेट्रोल पड़ा हुआ है। इस पेट्रोल से जनाब यहाँ पर लगी बाइक्स को जो है जला दिया गया। लेकिन बाद में जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला ये जो बाइक्स जो थी ये यहाँ पर काम करने वाले अमले की नहीं बल्कि उन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की थी जिनको यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात किया गया था। उसके बाद जब तलबा अंदर दाखिल हुए, पत्थर उनके हाथ में थे और उन्होंने यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया। ये सामने बिल्डिंग पर आपको जो निशानात नज़र आ रहे हैं, इन निशानात की शिद्दत से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उस वक्त तलबा कितने गुस्से में थे, क्या उनके जज्बात थे, क्या सीन था। यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर्स का ये कहना है कि हम ये समझे कि यहाँ पर चंद तलबा आए हैं जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन जब हमने देखा कि दरवाज़े को कोई पीट रहा है तो पूरी बिल्डिंग, पूरी दीवार दमक से हिल रही थी। हम लोग भी डर गए। हमने अपनी जान बचाने के लिए कॉलेज के बैक साइड का रुख किया और वहाँ पर जाकर हमने अपने आप को महफूज किया और हमारी जान जो है महफूज हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गमले यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये वज़नी कितने वज़नी है बखूबी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। यहाँ पर गमलों से लेके पानी वाला कूलर जो बच्चों के लिए यहाँ पर नस्ब किया गया था पीने के लिए, उसे तक तोड़ा गया। कॉलेज के मज़ीद मनाज़र हम आपको दिखाएंगे कि कॉलेज के अंदर कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ की गई। पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 72-73 साल इस वक्त हो चुके हैं। पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है कि तलबा की जानिब से ऐसा अमल देखने के लिए आया कि कॉलेजेस को जनाब यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये गाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये स्टूडेंट वैन है जहाँ पर स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी जाती है। इसके चारों इतराफ से तमाम शीशों को तोड़ा गया है। मेरे पीछे आप फ्लैक्सीज देख रहे हैं,
फ्लैक्सिस को पत्थर मार के तोड़ा गया है। ये अमले की स्टाफ मेंबर की गाड़ी थी, इस गाड़ी को यहाँ पर तोड़ा गया है, इस वैन को यहाँ पर तोड़ा गया है। इवन कि जो चीज़ उनको कमरा नज़र आया, मुश्तल स्टूडेंट्स ने उन तमाम चीज़ों पर हमला किया और उन्हें चकनाचूर कर दिया। ये दीवार की चारों ही तरफ मैं इस कॉलेज की आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा होगा उस वक्त जो तलबा थे वो कितने गुस्से में थे। उन्हें एक नौजवान लीड कर रहा था। अब वो नौजवान कौन है, क्या मामला है, स्टूडेंट फेडरेशन का है, कहाँ से आया है, वो भी मज़ीद तहकीकात आने वाले वक्त में सामने आ जाएंगी। ये बिल्डिंग्स के बाहर के मनाजर हैं, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर बिल्डिंग को जो है इस टाइम तोड़ा गया है। यहाँ पर ये इनका बुक सेंटर है। कहा यह भी गया यहाँ पे कि यहाँ पर तलबा आए, उन्होंने यहाँ पर तमाम जो मशीनरीज थी उनको तोड़ा, तमाम जो अंदर चीज़ें थी उनको तोड़ा। ये हमारे साथ एक मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे 2 मिनट गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये वाक़या कितने बजे का है और जो तलबा आए थे उनकी तादाद कितनी ज़्यादा थी? सर ये वाक़या कोई तकरीबन 1 बजे का है 1 बजे और 400 से 500 के करीब शर्पसंद अनासर थे जिन्होंने आते ही तोड़ फोड़ ईंटें मारनी शुरू कर दी मेन गेट के ऊपर। ठीक है। फिर उन्होंने मेन गेट तोड़ा सबसे पहले और आते ही मेन गेट तोड़ने के बाद वो अंदर दाखिल हुए, मोटरसाइकिलों को आग लगा दी, गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, तमाम बिल्डिंग का फर्नीचर का उन्होंने सत्यानाश फेर कर दिया। अच्छा, उनकी एज कितनी थी? लाजिम बात है आपको उनके एज से, आपको उनके हुलिये से, आपको उनके यूनिफॉर्म से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि यार ये बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं या गली मोहल्लों के, क्यों लोग वो आपको सर वो देखने में सर एक चीज़ यहाँ पर आपने ही बात क्लियर करनी है और मैं भी करूँगा। नाज़रीन, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और जो मैं रिपोर्टिंग करूँगा वो हक़ और सच पर मबनी करूँगा। इसमें कोई भी एक लफ्ज़ का जो है डील डूल नहीं होगा और ये जो बोलेंगे ये अपनी कब्र में जाएंगे, मैं जो बोलूँगा मैं अपनी कब्र में जाऊँगा उन अल्फाजों के लिए। सर अब आप ईमानदारी से एक एक लफ्ज़ जो बोलेंगे वो ईमानदारी से अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर बोलेंगे। जो तलबा यहाँ पर आए थे कितनी तादाद थी? उनकी तकरीबन सर देखिए एक हम काउंटिंग तो आपको एग्जैक्ट एक मोब था उनका मोब था, एक हजूम था और आप उनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, मोब था। और मैं आपको बताता चलूँ उनकी इतनी तादाद से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पुलिस के 25-30 जवान गेट पे ड्यूटी दे रहे थे। ठीक है। उनको भी उन्होंने क्रॉस करके अंदर आ गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई नाराबाजी कर रहे थे, कुछ हुल्लड़बाजी कर रहे थे, कुछ ना कुछ क्या कह रहे थे, वी वांट जस्टिस क्या कह रहे थे, उनकी ज़बान पे क्या अल्फाज? सर जैसे ही उन्होंने पथराव शुरू कर दिया है। ठीक है। पत्थर पहले उनके हाथ में मौजूद थे, सबके हाथ में मौजूद थे, पत्थर मौजूद थे, ईंटें मौजूद थी, डंडे सोटे मौजूद थे जी उनके हाथ में। और जैसे ही उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की है, तमाम स्टाफ की इंस्ट्रक्शन थी हेड ऑफिस की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से कि आपने फौरी तौर पे अपने आप को कवर करना है और बैक एंड पे चले जाएं, कोई जानी नुकसान कोई ना हो, माली नुकसान किसी ना किसी हद तक फिर भी पूरा हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई माली जानी नुकसान। अच्छा, तो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे, यहाँ पर मैं देख लूँगा 25-30-40 अफराद हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उनकी नज़र पड़ी आप लोगों के ऊपर? उन्होंने आपको देखा, आई कांटेक्ट हुआ, आपसे गपशप हुई, कोई बातचीत हुई या कुछ ये मौका मिला कि वो तोड़ फोड़ करके यहाँ से निकल गए बाहर? सर उन्होंने तोड़ फोड़ की है, आग लगाई है और कुछ हमारी जो बुक शॉप है उन वहाँ से पैसे निकाले। सवाल सर आपसे ये है कि जब वो 300, 400, 100, 250 जितने भी अफराद थे वो अब अंदर आए हैं, आप भी यहाँ पर हैं, आपके गार्ड्स भी यहाँ पर हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, उन्होंने आपको देखा कि यार ये लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं, कोई ऐसा वैसा हुआ यहाँ पर? सर जैसे उन्होंने पथराव शुरू किया है तमाम स्टाफ पीछे की तरफ आ गया है, जो बैक एंड पे इमरजेंसी गेट है हम उधर से एग्जिट हुए। कितनी देर वो इस वक्त कॉलेज की हदूद के अंदर? वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये शीशे वगैरह तोड़ते रहे, आग लगाते रहे। यानी आप आवाज़ सुनते रहे अंदर, वो खौफो खरास में आप मुब्तला रहे हैं उस वक्त? इस हद तक खौफो खरास था कि हमसे बात नहीं हो पा रही थी कि हमारे कॉलेज को ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। इस दौरान आपने कॉल की 15 पे, क्या सीन हुआ? 20-25 मिनट वो अगर तलबा यहाँ पर मौजूद थे तो एक इनके पास टाइम था? हमारे पास SHO साहब इधर मौजूद थे, उनकी पूरी नफरी मौजूद थी। 15 पे तो बेबस थे, वो भी बेबस थे। 15 पे तो कॉल तब की जाती अगर हमारे पास पुलिस का अमला मौजूद ना होता। कुछ नारों नूरों की आवाज़ आ रही थी आपको? क्या नारे लगा रहे हैं? शोर की आवाज़ें आ रही थी, तोड़ दो, जला दो, गिराव कर लो इनका, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। मतलब कि फिजिकल आपने जब उनको देखा तो उन्होंने कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ था, सिविल में थे क्या? सर वो सिविल ड्रेस में थे और वो शक्लों से और
कपड़ों से यही लग रहा था कि कॉलेज के बच्चे हैं। सीसीटीवी कैमरास तो यहाँ पे लगे होंगे ऑफ कोर्स, तो वो तोड़े हैं उन्होंने, पड़े हैं, डीवीआर है, क्या सीन? सर हमारे पास कैमरे जो उन्होंने तोड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक उनकी रिकॉर्डिंग करने में इसमें कामयाब हो गए। उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह हम जल्दी उन बच्चों को पकड़ लेंगे। अच्छा, जब ये वाकया पेश आया पिछले 6-7 दिनों से, जिस तरह इस निजी कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब हुई है, कॉलेज ओपन भी हुआ दोबारा मंडे वाले दिन सुना है, इससे पहले भी ओपन हुआ है, क्या तलबा की तादाद में कमी आई थी कि तलबा अपनी रूटीन से पढ़ने के लिए? सर बच्चे अपनी रूटीन से पढ़ने के लिए आ रहे थे, कोई कमी नहीं आ रही थी। बस हमने कल का कहा था कि बच्चों छुट्टी करनी है, जिस दिन छुट्टी अनाउंस की गई है सिर्फ उसी दिन बच्चों ने छुट्टी की है। वैसे वो रूटीन में पूरी स्ट्रेंथ, मतलब कंफर्टेबल थे यहाँ पर? कंफर्टेबल थे, उनको किसी किस्म का डर खौफ, किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। कोई कैश कुछ भी यहाँ से लेके गए हैं, माली कुछ ऐसा? सर वो बुक शॉप से लेके गए हैं, तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए के करीब था, वो वहाँ से लेके चले गए। चलें जी नाज़रीन, आपको यहाँ के मज़ीद मनाज़र भी दिखाता हूँ इस कॉलेज के। यहाँ पर काम करने वालों का यही कहना है, तकरीबन जो यहाँ पर मॉब आया था वो 500-700 नौजवानों पर मुश्तमिल था, और वो यही एक बात कह रहे थे कि तोड़ दो, जला दो, ये सब कुछ कर दो। और बड़ी हैरानकुन बात यहाँ पर इस वक्त ये भी है कि उस वक्त यहाँ के मुतलका SHO साहब अपनी टीम के हमरा इसी कॉलेज में मौजूद थे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उन तलबा की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर मौजूद ऑफिसर्स को भी अपनी जान बचानी पड़ी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, इवन के स्टूल्स तक जो हैं वो भी उनको तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर जो फ़ोन्स, मोबाइल्स जो वहाँ पर हेल्प्स के लिए लगाए जाते हैं वो भी यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। क्लासरूम के मनाज़र जब मैं आपको दिखाऊँगा तो एक दफ़ा आप भी की रूह भी तरफ जाएगी कि क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये स्कूल, ये कॉलेजेस हम लोगों को तलीम दिलवाने के लिए इसलिए कहा था। ये पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं है, और हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इस बच्ची के साथ अगर जुल्म व ज़्यादती हुई है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, और हर हाल में मिलना चाहिए। बहुत से लोग हमारी वीडियोस के बाद ये कहते हैं कि यार ये बंदा जो है हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। मैंने कलमा पढ़ के आपको ये इंटरव्यू दी है, और अभी भी दे रहा हूँ कि मैं वो जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रही है, और सहाफ़ी का काम वही होता है कि जो चीज़ इन्वेस्टिगेटिव हो वो आपके सामने पेश करे। ये क्लासरूम के मनाज़र हैं, और AC जो एयर कंडीशन यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरह इनको तोड़ा गया है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आप इमेजिन करें कि वो तलबा उस वक्त किस ज़हनी कैफियत का शिकार होंगे, उस वक्त वो कितने गुस्से में होंगे, किस चीज़ में होंगे कि जनाब उन्होंने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं देखी और यहाँ पर दरहम बरहम पूरे निज़ाम को कर दी। एक क्लासरूम है, ये दूसरा क्लासरूम आप यहाँ पर ये देखें, यहाँ का भी सेम यही मनाज़र है। AC तोड़ दिए गए हैं, पंखे तोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर जो है क्रश कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, ये लें, ये देखें आप कि यहाँ के आप ये मनाज़र देख सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे खूबसूरत चीज़ जो है, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव वो लेना आपके ऊपर है। आपको हर क्लास के अंदर एक जाए नमाज पढ़ी हुई लाजमी मिलेगी। ये देखें, ये इस क्लासरूम में भी जाए नमाज पढ़ी हुई है ये, और इसके अलावा यहाँ पर भी ये एक और जाए नमाज है। ये देखें, ये हर क्लासरूम में एक जाए नमाज है, और मेरे हिसाब से ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है कॉलेज की जानिब से कि आपने ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। बाकी जो लोग गंदे हैं, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। एक घर में अगर 5 भाई रहते हैं ना, तो 5 भाइयों के मजाज नहीं मिलते। सर एक मिनट यहाँ पे रुके आप, एक्सक्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। सर ये जो पूरा हम देख रहे हैं कि पूरा कॉलेज को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, ये कौन लोग थे, क्या थे, कितनी उम्र थी इनकी? स्टूडेंट थे सर, हमने तो देखे ना पहले ही भाग गए थे अपनी जान बचा के, गेट तोड़ के अंदर आए, तो हमने देखा भी ये इतने ज़्यादा लोग हैं। कितनी उम्र थी उनकी? स्टूडेंट ही थे। हाँ जी जी जी, इतने ही थे। नाराबाजी क्या लगा रहे थे, क्या कह रहे थे वो? नारेबाजी हमने नहीं सुना, बस यही तोड़ फोड़ी की उन्होंने बस। हाँ जी। कितनी देर यहाँ पे रहे हैं वो? यह एक तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा टाइम इधर गुजारा, तो सब तोड़ दिया। इधर पुलिस वाले इस वक्त कहाँ पे थे? पुलिस वाले भी सामने से कर रहे थे, फिर पुलिस वाले भी भागे, हम भी भाग गए, कोई आगे से जवाब दे रहे थे। लेकिन सुनने में ये आया कि आप लोगों को पता था शायद एक दिन पहले कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक नफरी आनी है, इस वजह से आज छुट्टी का ऐलान किया गया था कॉलेज के। छुट्टी अभी ये कॉलेज को बंद हुए 2 दिन हो गए। 2 दिन से आपको डर था? कॉल्स पीछे कॉल्स आ रही थी पीछे से? ये पता नहीं सर, ये उन्होंने इंतज़ामिया ने ये छुट्टी, इंतज़ामिया की जानिब से क्या बयान आया? अब इस ये पूरा क्रश हुआ है, पीछे प्रिंसिपल साहबा की कॉल आपकी आई होगी, क्या पीछे से क्या आपको इंस्ट्रक्ट किया गया?
इतना हमें नहीं पता, इतना पता कि इन्होंने सर ने कहा कि कल छुट्टी है, सभी को मैसेज दे दिया, बस इतना पता हमें सर। जी बरखल नाज़रीन, यहाँ पर इनका भी यही कहना है, जो मुश्तिल अफराद यहाँ पर आए थे, ये जहाँ पर आप देखें दीवारें तक जो हैं यहाँ पर क्रश हो गई है। यहाँ पर ये देखिए कैमरेज जो लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया गया है, इनकी तारों को पहले डिस्कनेक्ट किया गया है और उसके बाद ये तमाम कार्रवाई जो है यहाँ पर डाली गई है। हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि जनाब गलत हुआ है। स्टूडेंट्स हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं, जिन्होंने आने वाले वक्त में किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने साइंसदान बनना है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स गलत हाथों में जाएं, कोई लोग उनका मिसयूज़ करे। यहाँ पर हम तो यही कहेंगे, अगर इस निजी कॉलेज की टीम को भी सामने आना चाहिए और हर तमाम जो भी हकायक हैं वो मीडिया के सामने रखना चाहिए। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल साहबा का ऑफिस में मैं दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर घुस के जनाब हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने आपने इस पूरी बिल्डिंग का चारों तरफ से यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पर क्या मामला हुए क्या नहीं। ये इनकी जो एडमिशन ऑफिस है, ये वो कमरा है जनाब, ये भी इसके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसको भी तोड़ दिया गया है पूरा। जहाँ पर दरवाजे इनको नहीं मिले वहाँ पर ये शीशा मार के जनाब इसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे अंदर जाने की एंट्री यहाँ पर नहीं है, तो बहरहाल यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है और इनको यहाँ पर तोड़ा है। ये इसका दरवाज़ा है, ये उन बच्चियों के रिज़ल्ट कार्ड्स हैं, उनके पेपर्स हैं, उनका सब कुछ है, उनको यहाँ पर फेंक के नीचे। अब इस अलमारी को खोलने का क्या मकसद बनता था? ये तो जनाब जब स्टूडेंट्स के जो लोग हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए जी नाज़रीन, यहाँ पर भी जाए नमाज यहाँ पर पड़ी हुई है। ये एक बड़ा पॉजिटिव एक है कॉलेज का है कि उन्होंने हर जगह पे जाए नमाज रखी हुई है। अच्छाई और बुराई उन्होंने हमारे अपने हाथों में रखी हुई है कि हमने किस तरह जनाब चलाना है। यहाँ पे फिर अंदर आए हैं वो स्टूडेंट्स, वो ये एडमिशन ऑफिस है और यहाँ पर भी तोड़ फोड़ उन्होंने की है, बाहर से की है, लेकिन यहाँ पर वो अंदर नहीं आए। अगर वो अंदर यहाँ पर आते तो यहाँ पर इन सिस्टम्स को भी वो तोड़ देते। बाहर आ के जितना हो सकता था उन्होंने जनाब इसको इदारे को नुकसान पहुँचाया है। बहरहाल ये वो कॉलेज है, कैंपस नंबर 11 शालीमार रोड पर वाक़या है। ये इसके तमाम मनाज़र मैंने आपको दिखाए हैं। यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी जल्द इनकी फुटेजेस मंजर यहाँ पर सामने आ जाएंगी। बहरहाल SHO साहब ऑन ड्यूटी यहाँ पर थे, जिन्होंने अपनी जान बचाई, और जो तलबा यहाँ पर आए थे वो यही कह रहे थे जलाओ गिराओ तोड़ दो, ये सब कुछ करो। बहरहाल देखते हैं जनाब कि ये इस मौजू पर कब हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेती है और असल मुजरिम जो हैं उन्हें कब वो कैफ़े किरदार तक पहुँचाती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।